हेलो फिजियोज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मसाज टेक्निक के। सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट प्लानिंग कर लेनी है। उसके बाद आप जिस भी एरिया पे ट्रीट कर रहे हैं उसे अनकवर कर लेना है। एंड सेकंड इज आप योर हैंड शुड बी क्लीन एंड रिलैक्स। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू द कॉन्टेक्ट मीडियम लाइक एज अ ऑयल है, क्रीम है एंड पाउडर है। इफ़ योर पेशेंट इज़ वेरी स्वेटी यू कैन ऑल्सो यूज टू द पाउडर। एंड जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो तो प्रेशर शुड नॉट टू बी हार्ड एंड नॉट टू बी टाइट। प्रोड्यूस द moderate pressure of the patient। एंड जो आप मसाज टेक्निक होती है, देर आर 4 टाइप ऑफ टेक्निक। फर्स्ट जो हमारी सेकेंड टेक्निक जो हमारी होती है जिसे बोलते हैं हम प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक। प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक होते हैं 3 टाइप से होती है, नीडिंग, पैटिसाज एंड फ्रिक्शन। एंड हमारी जो थर्ड टेक्निक है जिसे बोलते हैं परकशन और टैपोटमेंट, जो टैपोटमेंट मैनिपुलेशन होता है। एंड फोर्थ इज हमारी वाइब्रेटरी मैनिपुलेशन टेक्निक, जैसे वाइब्रेशन हम देते हैं पेशेंट को। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आफ्लोराज टेक्निक। तो आफ्लोराज टेक्निक के जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो बहुत मॉडरेट प्रेशर होता है। आफ्लोराज गिवन टू द वीनस फ्लो एंड लिम्फेटिक फ्लो के लिए। तो हम जो स्टार्ट करते हैं आफ्लोराज वो वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, ब्रिंग टू द लेवल ऑफ एक्जिला। वर्टेक्स से लेके जाएंगे एंड फिर हमारा जो एंडिंग पॉइंट होगा वो हमारा लेवल ऑफ एक्जिला होगा। तो जो आफ्लोराज होता है वो 3 टाइप से होता है। फर्स्ट इज इनिशियल इफेक्ट जो कि हम बटेक्स से स्टार्ट करते हैं। सेकंड इज एंड पोजीशन जो कि हमारी एक्जिला पे होती है। थर्ड इज रिटर्न पोजीशन जो कि फिर से हमारे बटेक्स पे आती है। तो ये हमारी इसके आफ्लोराज की टेक्निक है। एंड बेनिफिशियल इफेक्ट बहुत सारे इसके होते हैं कि हमारी जो मसल्स की रिकवरी है उसे इंक्रीज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द फटीग एंड हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम एफ्लोराज देते हैं। पेशेंट को ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए पेशेंट को हम एफ्लोराज अप्लाई करते हैं, वो भी एक मॉडरेट प्रेशर में अप्लाई करते हैं एंड स्टिमुलेट करते हैं सर्कुलेशन को। ओके, अब नेक्स्ट हम टेक्निक देखते हैं, स्ट्रोकिंग टेक्निक। स्ट्रोकिंग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं हम इंटायर पामर सरफेस से बर्नर बोथ हैंड को दोनों को यूज़ करके इन एनी डायरेक्शन। जो अप्लाई करते हैं प्रेशर वो डेप्थ एंड लाइट प्रेशर होता है। लाइट प्रेशर हम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करते हैं, जो बहुत ग्रेटर प्रेशर होता है वो हमारे डीप स्ट्रक्चर के लिए होता है। तो इसका जो रेट होता है वो स्लो एंड फास्ट रेटिंग होती है जो भी स्ट्रोकिंग करता है। तो स्ट्रोकिंग स्लो होगा वो हमारे परफॉर्म करेगा रिलैक्सेशन को फॉर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, एंड जो फास्ट क्विकली होगा वो हमारे डीप स्ट्रक्चर मीन्स स्टिमुलेट करेगा हमारे इफेक्ट ऑफ द टिश्यूज को। इसका यूज़ जो होता है सेडेटिव इफेक्ट के लिए होता है, सर्कुलेशन के लिए होता है, रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। सेकंड जो हमारी टेक्निक है जिसे बोलते हैं प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक। प्रेशर मैनिपुलेशन में जो हमारी फर्स्ट टेक्निक होती है नीडिंग, जो कि 3 टाइप से होती है, नीडिंग, परकशन एंड फ्रिक्शन। तो नीडिंग टेक्निक जो हम अप्लाई करते हैं फॉर द पावर सरफेसेस। तो पावर सरफेस का अप्लाई करके हम नीडिंग देते हैं, मीन्स पाम साइड ऑफ द हैंड इज यूज टू अप्लाई लाइट एंड मीडियम प्रेशर इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में मूवमेंट्स कराते हैं विद द होल सरफेस ऑफ द हैंड। ओके, तो जो नीडिंग टेक्निक होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो स्टिमुलेट करने के लिए हमारे मसल्स फाइबर्स को। सेकंड जो टेक्निक है डिजिटल नीडिंग। डिजिटल नीडिंग जैसे नाम से इसके डिजिटली मीन्स हम फिंगर को अप्लाई करके फिंगर पे मीडियम प्रेशर अप्लाई करके सर्कुलर मूवमेंट्स कराते हैं, जिसमें जो हमारी फिंगर यूज़ होती है मेन 3 टाइप की फिंगर्स यूज़ होती हैं। 3 फिंगर्स हमारी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर्स। वन एंड बोथ हैंड दोनों का यूज़ कर सकते हैं हम नीडिंग करने के लिए, जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे मैनिपुलेशन, जो स्टिमुलेट करता है हमारे इफेक्ट ऑफ द मसल्स को एंड मैनिपुलेट करता है हमारे मसल्स को, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को। और हम अल्टरनेटली भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेस एंड रिलीज करना होता है सर्कुलर मोशन में। ओके, एंड थर्ड जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें और अदर अदर टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आयरनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आयरनिंग जो टेक्निक होती है इसे हमने सुपर इम्पोज नीडिंग बोला है कि जो वन एंड बोथ एंड एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके एंड प्लेस करके हम रिस्ट जॉइंट को एक हाथ से प्लेस करके सर्कुलर मूवमेंट्स करा सकते हैं क्लेंच फिस्ट बना के। ओके, जो कि हमारी जो हेल्प करती है अप्लाई टू द डीप प्रेशर्स के लिए। तो डीप प्रेशर हम इससे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज हमारी हील पाम नीडिंग। हील पाम नीडिंग में हम जो हमारी पाम सरफेस है उसके हील को यूज़ करके हम सर्कुलर मूवमेंट्स कराते हैं, जो कि हमारी स्टिमुलेट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को एंड रिमूव करते हैं हमारे बेस्ड प्रोडक्ट्स को। जितने सारे हमारे बेस्ड प्रोडक्ट होंगे वहाँ से रिलीव्स हो जाएंगे एंड बर्न एंड बोथ एंड दोनों का हाथ को हम यूज़ करके हम अप्लाई कर सकते हैं हील नीडिंग प्रेशर्स को। नेक्स्ट इज थंब पैड नीडिंग टेक्निक। थंब पैड नीडिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं अपने जो फिंगर्स है, थम्स है, उसके जो डिजिटल पैड होता है उसका यूज़ करके हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो प्रेशर होता है डीप प्रेशर अप्लाई करते हैं फॉर लोकलाइज एरिया के लिए।
कि हमें लोकलाइज एरिया में, स्मॉल एरिया में जो भी नीडिंग करनी है मैनिपुलेशन के लिए, सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए एडिमा में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्कुलर मूवमेंट्स कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द थंब पैड नीडिंग, एंड वन एंड बोथ एंड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं फिंगर पैड नीडिंग, ऑल फिंगर्स नीडिंग, इसमें कि हम ऑल फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिंगर पैड नीडिंग भी बोलते हैं इसे। इसे फिंगर्स के डिस्टली एरिया को हम यूज़ करके एक सर्कुलर मूवमेंट्स कराते हैं। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो हमारी है पैट्रीसाज टेक्निक। पैट्रीसाज टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसमें हमारा फर्स्ट है पिकिंग अप टेक्निक। पिकिंग अप में क्या होता है, वन और मोर मसल्स आर ग्रास्प करता है एंड लिफ्टेड अवे फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यूज। मीन्स इसमें स्क्वीज करेंगे एंड रिलीज करेंगे, स्क्वीज करेंगे एंड रिलीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द साइड क्लैफ्ट। ओके, एंड दे आर ग्रास्प एंड रिलीज इन द सर्कुलर मैनर में। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, जिसमें कि हम इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम मोबिलाइज करने के लिए, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए इंक्रीज करते हैं, ब्लड सप्लाई के लिए, लिम्फ फ्लो के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड जो हमारी टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं रिंगिंग टेक्निक, जो कि मैनिपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इस टिश्यू को लिफ्ट करने के लिए विद बोथ हैंड एंड कंप्रेस एंड अल्टरनेटली प्रोसेस होते हैं बिटवीन द फिंगर्स एंड थंब ऑफ अपोजिट हैंड। ओके, तो जिसमें कि हमें अपोजिट हैंड दोनों हाथों का यूज़ करके एक अल्टरनेटली प्रोसेस में मूवमेंट्स कराना होता है, जो कि इसकी स्पीड बहुत होती है वो 1 सेकंड में 4 to 6 इंच की होती है। एंड ये हम जो अप्लाई करते हैं लार्ज मसल्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसका जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सेम एज ए हमारे पिकिंग अप के। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं स्किन रोलिंग टेक्निक, जिसमें कि हम रोलिंग करते हैं स्किन को एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू को रोल करते हैं ओवर द टू द डीप स्ट्रक्चर एंड यूज टू द इम्प्रूव टू द सर्कुलेशन। तो इसमें रोलिंग में हम अप्लाई करते हैं पेशेंट के लार्ज सरफेस एरिया पे। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शंस मसाज। फ्रिक्शन मसाज जो होती है वो हम अप्लाई करते हैं पेशेंट के, दो टाइप से होती है, सर्कुलर ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। तो सर्कुलर बस फ्रिक्शन मसाज जो होती है वो डीप प्रेशर मसाज होती है डन टू स्मॉल सर्कुलर, बट ये हमारे जो नीडिंग प्रोसेस थी उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि नीडिंग हम डायनामिक मूवमेंट्स करा रहे थे, पर सर्कुलर मसाज जो है वो हमारे ओनली स्टेशनरी मूवमेंट्स करा रही है। आप देख सकते हैं कि लोकलाइज एरिया पे ओनली स्टेशनरी मूवमेंट्स है, और ये इसलिए इसके डिफरेंट होती है, और ये हमारे पेनिट्रेट करते हैं डीप टिश्यूज़ के लिए। जो हमारी ट्रांसवर्स फ्रिक्शन होती है, ट्रांसवर्स प्रेशर जो कि हम अप्लाई करते हैं यूज टू डिक्रीज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द स्कार टिश्यूज। तो ये हमारे जो लोकलाइज एरिया हो गए वहाँ पे जो स्कार फॉर्मेशन होता है वहाँ पे हम ट्रांसवर्स लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में हम ये प्रेशर अप्लाई करते हैं पेशेंट को, और स्मॉल स्मॉल एरिया के लिए हम फ्रिक्शन मसाज का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है परकशन और टेम्पोर्टमेंट मैनिपुलेशन टेक्निक, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारी जो हैकिंग टेक्निक है, हैकिंग टेक्निक सिंगल और डबल हैंड दोनों से ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसके जो हेल्प करते हैं लेटरल एज एंड डोर्सल सरफेस, जो हमारे लेटरल एज होते हैं उसकी हेल्प से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, बट हमें यहाँ पे अपने एल्बो जॉइंट का, शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट्स नहीं कराना, ओनली हमें रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट कराना है, वो भी सुपिनेट एंड प्रोनेट पोजिशन में। तो मेनली जो रैपिड सक्सेशन होता है वो हमारी फिफ्थ फिंगर्स एंड फोर्थ फिंगर एंड थर्ड फिंगर का यूज़ करके एक प्रेशर अप्लाई करते हैं लाइट एंड फास्ट मूवमेंट परफॉर्म कराने के लिए साइड टू द हैंड्स। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्राइक करते हैं मसल्स के एरिया, अल्टरनेटली हम इस पर स्ट्राइक मारते हैं पेशेंट की सरफेसिस पे। ओके, तो ये जो स्किन और सब सेकंड टेक्निक है हमारी जिसे हम बोलते हैं क्लैपिंग टेक्निक। तो जैसे क्लैपिंग टेक्निक क्या होती है, सिंगल और टू हैंड दोनों को यूज़ करके स्ट्रोक देते हैं, एंड इसमें जो हैंड स्ट्राइक करते हैं स्किन पे रैपिडली एक कफ फॉर्म करते हैं, जिसमें कि कंप्रेशन होता है एयर का जो कॉज करता है, वाइब्रेशन वेव पेनिट्रेट करता है हमारी टिश्यूज़ को। तो क्लैपिंग जो होती है डिज़ाइन करते हैं स्टिमुलेशन ऑफ द टिश्यू बाई डायरेक्ट मेथड, एंड परफॉर्म इसका यूज़ मोस्टली हम करते हैं लंग टिश्यूज़ पे मैकेनिकल इफेक्ट्स के लिए, एंड हेल्प ये करता है लूजन टू द सीक्रेशंस के लिए। तो इसमें एक कफ टाइप का बनाते हैं कर्व शेप में, जो कि अप्लाई करते हैं अल्टरनेट मेथड में। तो इसे हम एक चेस्ट पीटी के फॉर्म में भी हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं बीटिंग टेक्निक। तो जो बीटिंग टेक्निक होती है वो हम अप्लाई करते हैं मोस्टली लार्ज एरियाज़ पे और स्मॉल एरिया पे भी करते हैं, जिसमें कि हम डिज़ाइन करते हैं स्टिमुलेट ऑफ द टिश्यू बाई डायरेक्ट मैकेनिकल एक्शंस के लिए। जिसमें ये सैक्रम रीजन में मोस्टली हम अप्लाई करते हैं इसे, जो कि स्टिमुलेट करता है जिसमें कि हमारा जो इफेक्ट होता है डिस्टल फैलेंक्स को बीटिंग
प्रोसेस अप्लाई करनी होती है। लूजली एक क्लिंच फिस्ट बनाते हैं और एक जो हमारी डॉर्सल एस्पेक्ट मिडिल फेरिंग्स होते हैं, डिस्टल फेरिंग्स और फिंगर्स मेक कांटेक्ट विद द पेशेंट स्किन। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक से बोलते हैं हम पाउंडिंग टेक्निक। पाउंडिंग जो मूवमेंट्स होते हैं वो अल्नर बॉर्डर ऑफ हैंड पे होता है। लूजली क्लिंच फिस्ट बना के रैपिडली सक्सेसिव स्ट्राइक करते हैं पेशेंट के और उसे ट्रीट करते हैं। तो ये डीपर होती है दैन टू द हैकिंग से डीप अप्लाई होता है इसका प्रेशर्स। तो जो पर्पस होता है इसका सेम लाइक एज अ हैकिंग, जो हैकिंग टेक्निक का होता है तो वैसे सेम इसका पर्पस होता है। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक इसे बोलते हैं हम टैपिंग टेक्निक। तो जो टैपिंग होती है ये ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए। तो सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि पेन है, सोरनेस है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, मोस्टली हम ये फेस पे अप्लाई करते हैं, फेशियल मसाज करते हैं तो उसमें करते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स के लिए होते हैं। टैप करना होता है ओनली रीच टू द डीप इनटू द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट जो हमारी लास्ट टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन टेक्निक। जो वाइब्रेशन टेक्निक होती है इसमें सिंगल और डबल हैंड दोनों का हम यूज़ करके अप्लाई करते हैं। और ये हम जो अप्लाई करते हैं सुपर इम्पोज करते हैं अपने वन एंड बोथ हैंड्स को एंड एक प्रेशर अप्लाई करते हैं पेशेंट पे, जैसे हम वाइब्रो मसाज भी बोलते हैं। ये बेस्ड होता है मैकेनिकल डिवाइस पे भी। हमारे जो वाइब्रेशन पास्ट होता है बॉडी सरफेस से हमारी बॉडी से जो वेट ट्रांसफ़र होता है पेशेंट पे, तो ये जो जनरल और लोकल रिलैक्सेशन के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, और हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक वाइब्रेशन देते हैं विद अपने जॉइंट से अपनी बॉडी को वेट पूरा ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट के बॉडी पे, क्योंकि ऐसे हम करेंगे तो अगर इस बॉडी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे वेट का और ओनली ऐसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम बहुत जल्दी फटीग हो जाएंगे। तो हम एक टाइप की ऐसी पोजीशनिंग को चूज़ करते हैं जिससे कि हमारी पूरी बॉडी का वेट है वो पेशेंट पे जा सके, जिससे कि पेशेंट रिलैक्स फील कर सके। तो इसका जो यूज़ करते हैं लूजनिंग ऑफ द एडहेरेंस म्यूकस एंड हेल्प करते हैं रिड्यूस एडिमा में। अप्लाई से हम जो यूज़ करते हैं रिलीफ के लिए एंड नर्व्स के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं, नर्व्स को और उसके पेन को रिलीव करने। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट टेक्निक इसे बोलते हैं सेकिंग टेक्निक। तो ये सेकिंग टेक्निक होती है सिंगल और डबल हैंड टेक्निक होती है जो रिदमिक सेकिंग मूवमेंट देते हैं, ट्रिमर देता है पेशेंट पे, अप्लाई करते हैं फिंगर्स टिप से और हैंड से। ओके, तो इसमें क्या लूजनिंग, इसको भी लूजनिंग और सिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लंग्स के लिए भी हम फिंगर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सेकिंग होता है इज मोर विगोरियस स्ट्रोक देन टू द वाइब्रेशन। ओके, तो इसका जो मोर प्रेशर अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग टू द एक्चुअल। तो आई होप आप सारी टेक्निक को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।